दोस्तों आप YouTube पे पाइवट टेबल के बारे में कितना भी सर्च कर लो, आज जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसका सही से वीडियो आपको YouTube पे सर्च करने पर भी नहीं मिलेगा। मतलब कि पाइवट टेबल का जो आज टॉपिक हम सीखने वाले हैं उसका सही से ट्यूटोरियल अब तक YouTube पे उपलब्ध नहीं है। तो वो क्या है दोस्तों, जब भी हम एक्सेल में पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का एक टैब आ जाता है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन है फील्ड सेटिंग का। तो ये फील्ड सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, तो जब हम पाइवट टेबल में हमारा सिलेक्शन ये जो रो लेबल है उस पे रख के फील्ड सेटिंग्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये विंडो ओपन हो रहा है जिसमें सब टोटल्स एंड फिल्टर का टैब है और दूसरा टैब है लेआउट एंड प्रिंट्स का। तो ये जो विंडो आ रहा है वो फील्ड सेटिंग का है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। दोस्तों पाइवट टेबल में यहाँ पे ये जो वैल्यू है उस पे हम सिलेक्शन रखेंगे और फिर हम फिर से फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वैल्यूज के लिए अलग विंडो है जिसमें यहाँ पे पहला टैब है समराइज वैल्यू बाय और दूसरा टैब है शो वैल्यू एज। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि रो लेबल के लिए अलग फील्ड सेटिंग्स के ऑप्शन है और वैल्यूज के लिए भी फील्ड सेटिंग्स के अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे रो लेबल के लिए दो अलग अलग टैब है और वैल्यू के लिए भी दो अलग अलग टैब है। ये सभी टैब दोस्तों हम अलग अलग वीडियो में सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सब टोटल एंड फिल्टर्स के टैब के बारे में ही सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे अगर हमने कोई पाइवट टेबल इंसर्ट किया है तो उसमें यहाँ पे सभी जगह पे सब टोटल आ रहा है, तो ये सब टोटल हमें नहीं चाहिए कुछ इस तरह से। तो वो कैसे करना है, फिर दोस्तों जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो सब टोटल की जगह पे हमें यहाँ पे इस तरह का एवरेज चाहिए, सब टोटल नहीं चाहिए मगर हमें यहाँ पे एवरेज चाहिए। तो वो कैसे करना है, या फिर सब टोटल की जगह पे हमें एवरेज और साथ में सम भी चाहिए, मतलब कि टोटल भी चाहिए। तो वो कैसे करना है वो भी आज हम सीखेंगे। और दोस्तों कई बार हमें सब टोटल की जगह पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू और साथ में काउंट भी चाहिए इस तरह से, तो वो कैसे करना है वो भी आज हम सीखेंगे। और फिर दोस्तों कई बार हम रो लेवल पे जरूरियात के हिसाब से इस तरह से फिल्टर लगा लेते हैं जिसमें दो ही सिटी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, अहमदाबाद और दिल्ली, और यहाँ पे हम सिटी में कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बिहार और जैसे ही हम पाइवट टेबल को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो हमने फिल्टर लगाया था उसके अलावा जो चेंज की हुई वैल्यू है वो भी यहाँ पे फिल्टर में आ जाती है। तो वो हमें यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद भी नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा हमें सेटिंग करना है, तो वो कैसे करेंगे वो भी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, आज हम पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर ये फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है वो रो लेबल और वैल्यू के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। तो आज हम सिर्फ रो लेबल के लिए फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है, उसमें भी सब टोटल एंड फिल्टर से उसके बारे में ही हम सीखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। शुरुआत में हमने जिस तरह से बताया कि इस वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं उस तरह से आपको पाइवट टेबल के फील्ड सेटिंग्स का वीडियो आपको YouTube पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आपके लिए इस तरह का डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का जज्बा हमें बना रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और सभी के साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि जिसको भी जरूरत हो वो फ्री में सीख सके। और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सेल फाइल ओपन कर ली और यहाँ पे हमने पहले से ही डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अभी हम छोटा सा डेटा सेट यूज कर रहे हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो इसके लिए हम पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे। ये पूरे एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहीं पर ही हम पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम आपको एक और बात बता देते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ये ऑप्शन हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे, तो हमसे जुड़े रहिएगा। अभी के लिए हम यहाँ पे पाइवट टेबल तैयार करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाइवट टेबल का एरिया आ गया। यहाँ पे ये जो फील्ड है उसमें से आइटम्स है उसको हम रोज में रखेंगे और क्वांटिटी का फील्ड है उसको हम वैल्यूज में रखेंगे। दोस्तों रोज में रखे हुए फील्ड यहाँ पे लेबल कहे जाते हैं और वैल्यूज में जो भी हम रखेंगे वो यहाँ पे वैल्यू के नाम से जानी जाएगी। तो जब भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो फील्ड सेटिंग्स का ये विंडो ओपन होगा। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज में मतलब
मतलब कि जो फील्ड हमने वैल्यू में रखा है वो फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट करके फील्ड सेटिंग्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन वाला विंडो ओपन होगा। तो आज हम यहाँ पे लेबल के लिए जो फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है वही हम सीखेंगे। तो यहाँ पे रोज में हमने आइटम्स रख ली और उसके साथ हम रोज में क्वार्टर भी रख लेते हैं जो आइटम्स के नीचे हम रखेंगे। तो अभी यहाँ पे आइटम्स के साथ क्वार्टर भी आ रहा है। दोस्तों ये जो पाइवट टेबल का व्यू है वो स्टैंडर्ड व्यू है। यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स के ऑप्शन सही से समझने के लिए पाइवट टेबल को हमें क्लासिक व्यू में डिस्प्ले करना पड़ेगा। दोस्तों जब भी आप पाइवट टेबल के साथ काम करो तो हो सके तो आप पाइवट टेबल का क्लासिक व्यू ही आप यूज कीजिएगा, क्योंकि क्लासिक व्यू में काफी अच्छे से डेटा डिस्प्ले होता है और कई सारे ऐसे ऑप्शन है जो क्लासिक व्यू में ही सही से डिस्प्ले होते हैं। तो इसको हम क्लासिक व्यू में डिस्प्ले करेंगे। इसके लिए हमें पाइवट टेबल के ऑप्शंस में जाना है, यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे टैब है। ये सभी टैब के अलग अलग वीडियो हमने बनाए हैं, काफी डिटेल में बनाए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर से देख लीजिए, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हमारी चैनल पे आपको पाइवट टेबल का अलग से प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, तो वहां से आप पाइवट टेबल शुरू से सीख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारा पाइवट टेबल क्लासिक व्यू में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो पाइवट टेबल ने अपने आप यहाँ पे एक टोटल का लेबल लगा दिया और यहाँ पे सभी आइटम्स का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे ये टोटल हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना है, आपको पाइवट टेबल के जो लेबल है वो कोई भी एक लेबल पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये लेबल है वो कैसे पता चलेगा, दोस्तों जो भी फील्ड हम रोज में रखेंगे वो यहाँ पे एज ए लेबल डिस्प्ले होंगे। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो किसकी है, यहाँ पे जो लेबल लिखा है उसके लिए ये यहाँ पे वैल्यू आ रही है। तो आइटम्स है वो हमने रोज में रखी है, इसलिए मतलब यहाँ पे ये सभी आइटम्स एज ए लेबल डिस्प्ले हो रही है। तो कोई भी एक लेबल पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो विंडो ओपन हो रहा है, ये फील्ड सेटिंग्स का विंडो ओपन करने के अलग अलग 3 तरीके हैं। पहला तरीका है यहाँ पे लेबल पे आप सिलेक्शन रखिए, फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है आपको लेबल पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे आप क्लिक करोगे तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगा। और तीसरा तरीका है आपको यहाँ पे रोज में रखे हुए फील्ड पे जाना है, यहाँ पे ये छोटा सा एरो दिख रहा है उस पे आपको क्लिक करना है, जिससे ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है फील्ड सेटिंग्स का, उस पे आप क्लिक करोगे तो भी वही विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो फील्ड सेटिंग्स का ये विंडो ओपन करने के लिए अलग अलग 3 तरीके हैं जो हमने आपको यहाँ पे बता दिए। कोई भी एक लेवल पे आपको अपना सिलेक्शन रखना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पे कस्टम नेम लिखा हुआ आइटम्स, तो ये आइटम्स पाइवट टेबल ने अपने आप दे दिया है। अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई और नाम रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं कंप्यूटर आइटम्स। और फिर दोस्तों उसके नीचे यहाँ पे पहला टैब है सब टोटल्स एंड फिल्टर्स और दूसरा टैब है लेआउट एंड प्रिंट। ये ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये पहला टैब सीख लेते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे लिखा है सब टोटल्स और ये जो सभी ऑप्शन है वो सब टोटल्स के लिए है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे सब टोटल आ रहा है। हमें यहाँ पे सब टोटल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी जगह में से सब टोटल निकल गया। फिर से आपको सब टोटल चाहिए तो यहाँ पे लेवल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फिर से फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे टोटल आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है उसकी जगह पे हमें टोटल नहीं चाहिए मगर यहाँ पे हमें एवरेज चाहिए। तो कैसे करना है, लेबल पे ही आपको अपना सिलेक्शन रखना है, फील्ड सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे कस्टम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कस्टम पे क्लिक करोगे ये सभी ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। इसमें से यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन है, एवरेज का फंक्शन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये एवरेज डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे दोस्तों एवरेज के साथ साथ हमें यहाँ पे टोटल भी चाहिए। तो कैसे करना है, यहाँ पे लेबल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे एवरेज तो हमने सिलेक्ट किया, साथ में हमें टोटल मतलब कि सम भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सम पे क्लिक करोगे ये दोनों ऑप्शन सिलेक्शन में आ जाएंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सब टोटल आ रहा है, पहला सम और दूसरा एवरेज। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो एवरेज आ रही है 4 और टोटल आ रहा है 16 और यहाँ पे सिर्फ 3 ही आइटम है तो एवरेज 4 कैसे होगी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हम 16 है उस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टोटल 4 ऑर्डर है और वो सभी ऑर्डर को मिला के यहाँ पे 16 हो रहा है, इसलिए 16 डिवाइड बाय 4 जिसकी एवरेज आ रही है 4। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो सही ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम एक से ज्यादा यहाँ पे सब टोटल
टोटल रख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे ये डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे जाएंगे और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में हमें पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। यहाँ पे आइटम्स को रो में रखेंगे, उसके नीचे हम क्वार्टर को रखेंगे और वैल्यूज में हम रखेंगे प्राइस। अब ये जो पाइवट टेबल है उसको हम क्लासिक व्यू में रख देते हैं। पाइवट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, क्लासिक व्यू सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लासिक व्यू आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे सब टोटल आ रहा है और साथ में हमें हार्ड डिस्क हमने ज्यादा से ज्यादा कितने भाव में बेची थी वो भी हमें यहाँ पे चाहिए, मतलब कि हार्ड डिस्क की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, लेबल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फिर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे सम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल भी चाहिए, सम भी चाहिए और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैक्स। ये दोनों ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सम भी आ रहा है और मैक्स भी आ रहा है, मतलब कि जो हार्ड डिस्क है वो हमने ज्यादा से ज्यादा 5000 में किसी को बेची है। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो सभी रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे, जिसमें से हमें पता चलेगा कि हार्ड डिस्क हमने किन किन को बेची है और कौन कौन से प्राइस में बेची है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सभी प्राइस में हमने हार्ड डिस्क बेची है, जिसमें 5000 है वो सबसे ज्यादा है। फिर से हम हमारे एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें वो भी जानना है कि सभी आइटम्स हमने मिनिमम कितने प्राइस में बेची है। तो यहाँ पे लेबल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मीन, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप लेबल के फील्ड सेटिंग्स में जाके यहाँ पे दिए हुए कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे कई सारे फंक्शन है, काउंट, एवरेज, यहाँ पे है प्रोडक्ट, काउंट नंबर। दोस्तों यहाँ पे काउंट नंबर और यहाँ पे है काउंट, ये दोनों में क्या फर्क है वो दोस्तों हम वीडियो पार्ट नंबर 16 में जानेंगे। स्क्रॉल करके और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन, वेयर और वेयर पी, ये सभी फंक्शन दोस्तों यहाँ पे दिए हुए। दोस्तों डेविएशन क्या है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, काफी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से कस्टम सब टोटल्स रख सकते हो। अब दोस्तों इसको हम अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे हमने पहले से ही एक पाइवट टेबल बना के रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे हमने रोज में सिटी को रखा है और वैल्यूज में भी हमने सिटी को ही रखा है। तो यहाँ पे ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें यहाँ पे सिर्फ मुंबई और दिल्ली दो ही सिटी का डेटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे, सभी को सिलेक्शन में से निकाल देंगे और दो ही सिटी दिल्ली और मुंबई ये दोनों को हम सिलेक्ट रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर लग गया जिसमें दो ही सिटी डिस्प्ले हो रहा है, दिल्ली और मुंबई। अब दोस्तों यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने फिल्टर दिया हुआ है वो फिल्टर अप्लाई ही रहेगा, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितनी भी बार हम रिफ्रेश कर ले, जो हमने फिल्टर दिया हुआ है वो फिल्टर अप्लाई ही रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे सिटी में कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे अहमदाबाद लिखा है, वो हमने गलती से लिख लिया था, यहाँ पे है पंजाब, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिटी को चेंज कर लिया। अब फिर से हम पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने दो ही सिटी को फिल्टर किया था उसमें एक और आ गया पंजाब, जो हमने फिल्टर लगाने के बाद सोर्स डेटा में चेंज किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स डेटा में जो भी कोई चेंज होगा वो फिल्टर में अपने आप आ जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, सोर्स डेटा में जो कोई भी चेंजेस हो वो फिल्टर में नहीं आने चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाइवट टेबल के कोई भी एक लेवल में आपको अपना सिलेक्शन रखना है, फिल सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है फिल्टर, उसके नीचे जो ऑप्शन दिया उसको आपको सिलेक्शन में से निकाल देना है, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे हरियाणा है उसको हटा के हम लिखेंगे देहरादून, एंटर की प्रेस करेंगे। फिर से हम पाइवट टेबल पे सिलेक्शन रखेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे फिल्टर में जो चेंज किया हुआ सिटी है देहरादून वो नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देहरादून दिखाई देगा, लेकिन वो फिल्टर में अपने आप नहीं आएगा। तो वो कैसे किया हमने, यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स में ये जो ऑप्शन है वो सिलेक्शन में से हमने निकाल दिया। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों लेबल के फील्ड सेटिंग्स के। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और साथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक हमने दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और ये सभी फाइल आप हमारी टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, जिसका हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों
लेआउट एंड प्रिंट का ऑप्शन है, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।